दीपोत्सव को बचकाना कहे अखिलेश ने अपना मानसिक दिवालियापन दिखाया। धर्मपाल सिंह। बरेली में प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के दीपोत्सव को बचकाना कहने वाले बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कभी मुसलमानों की कभी ईसाइयों की बात करते हैं। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गोवर्धन पूजा का पर्व और ये सभी पर्व बहुत खुशी से मनाए गए हैं और सभी जनप्रतिनिधियों ज़्यादातर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गौशालाओं में पहुंचकर गोवर्धन की पूजा की और गायों की भी पूजा की है। इस तरीके से अब ठंड का समय आ रहा है, सभी गौशालाओं में जाड़े से बचने के उपाय और चारा प्रबंधन ठीक से हो, हरे चारे का भी प्रबंध करने के निर्देश सभी जिलों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को दे दिए गए हैं और सभी अधिकारी इस पर लगे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कि सभी गौशालाओं में जाड़े से बचाव के उपाय, चारा प्रबंधन का उचित प्रबंध, रहने का चारा, भूसा, पानी, स्वच्छता और प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। सर, अखिलेश यादव ने दिवाली की रोशनी को, दिवाली के दिए को क्रिसमस की रोशनी से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि वैसे रोशनी करे तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर एक सेकुलरिज्म वर्सेस हिंदुत्व की जो है वो एक बहस छिड़ गई है, तो क्या कहेंगे अखिलेश के इस पर? देखिए, दीपावली का पर्व बहुत बड़ी आस्था और संपन्नता का पर्व है। इसमें सभी लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करके, देखिए कैसी परंपरा है, सभी का स्वास्थ्य ठीक हो, धन्वंतरी की पूजा धनतेरस के दिन, और इसके बाद यम द्वितीया की पूजा यानी 14वीं में जो छोटी दिवाली पर यमराज की भी पूजा, ताकि किसी के मृत्यु ना हो, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा, फिर गोवर्धन पूजा यानी गायों का संवर्धन हो, श्रेष्ठता हो, हमारी संपन्नता की प्रतीक हो, क्योंकि गाय का गोबर में पवित्र है और लक्ष्मी का वास है, इसलिए गोबर गणेश बनाने की भी परंपरा हमारे इतिहास में है, हमारी सभ्यता में भी है। और आज भैया दूज का पर्व है। इस पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहनें भाई का तिलक करके ये कल्पना करती हैं और प्रभु से आशीर्वाद मांगती हैं कि भाई की लंबी उम्र हो, ताकि हमारा संबंध भाईचारे का और परिवार का अच्छी तरीके से निपटा रहे। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है दियों को लेकर, उस पर क्या? जी, अखिलेश यादव ने जो दियों को लेकर बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि क्रिसमस जैसी रोशनी लोगों को दीपावली पर भी करनी चाहिए। दरअसल अखिलेश जी का बयान वोटों का बयान है, चाहे उन्हें कैसे भी प्राप्त हो। मुसलमान वोट चाहिए तो मुसलमानों के बारे में बात करेंगे। अब क्रिसमस के बारे में ईसाई तो जानते हैं, उनके बारे में ईसाइयों का भी वोट चाहिए। ये दीपावली के पर्व जो है, हमारे सभी पर्व किसानों से संबंधित पर्व हैं। अब दीपावली का पर्व आया, धान की फसल तैयार हो गई, बाजरा, मक्का, ज्वार इनकी फसल तैयार हो गई, तो ये किसानों का पर्व है। इसलिए लहलाती फसल, जो चमचमाती, घर में जो धान का जो कलर है बिल्कुल सोने की तरह है, पीला, तो ये संपन्नता का पर्व है। होली का पर्व भी इसी तरीके के पर्व हैं। सावन का पर्व भी, हरियाली तीज, इसी तरीके की मनाई जाती है। तो अखिलेश यादव जी को वोट कैसे मिलें इसकी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी को वोट की चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज की चिंता है और कैसे भारत अखंड भारत हो, भारत की सभ्यता, आस्था कैसे संरक्षित रहे, इसकी चिंता है। इसलिए पर्वों का पर बिरादरी में नहीं बांटना चाहिए। पर्व श्रेष्ठता के प्रतीक हैं और इन पर्वों से उत्साह आता है, उत्साह से संपन्नता मिलती है।
अखिलेश यादव की पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग रहे हैं, प्रबल इंजन सरकार आने वाले टाइम में प्रबल इंजन सरकार। अब हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता और समस्त देश की जनता उनको जान गई है। अखिलेश यादव को अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव का राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक जो सोच है वो संकट में है, इसलिए इस तरीके से आए बाएं साएं बकते रहते हैं। बिहार चुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। अभी तक तेजस्वी को लेके जो बना हुआ था, एक उठापटक चल रही थी। तेजस्वी का चेहरा सीएम पद के लिए अनाउंस कर दिया गया है, क्या कहेंगे? महागठबंधन देखिए, अब महागठबंधन को ठगबंधन भी कहते हैं, और इस तरीके से तेजस्वी यादव कभी भी बिहार में महागठबंधन किसी भी तरीके से जीत नहीं रहा। वहां एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी।